कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास की क्लासें चल रही हैं, ठीक है। तो आज 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। पीछे हम 3.1 खत्म करवाई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझना। किताब कॉपी को पास में लेके बैठा करो और हाथ के हाथों नोट्स बनाया करो। देखो पहला क्वेश्चन है 3.2 का कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो क्या था, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। 10 में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो हम मान लेंगे माना लड़के बराबर x और लड़कियां बराबर y, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रही है? प्रथम शर्त 10 विद्यार्थी है, इसका मतलब है x प्लस वाई इजिकल टू 10 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। द्वितीय शर्त द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या पाई है, तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से ज्यादा है। लड़कों की संख्या x प्लस 4 ये है, ठीक है। इससे इक्वेशन बनाएंगे तो ये y माइनस एक्स इक्वल 4, इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग पता चल जाएगी, ठीक है। दोस्तों करते हैं समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर। देखो जोड़ने पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि x से x कट जाएगा। जोड़ दो किस तरीके से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे माइनस वाई और माइनस के x इज इक्वल टू 4। अब क्या हुआ, इस x से ये माइनस का x कट गया, y और y 2y और ये 10 और 4 14। यहां से ये y बराबर आ जाएगा 7। कैसे आया? 2 से ये 14 कट गया, 7 बार y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी कर लो, ठीक है। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे तो कितना लगाएंगे 7 इज इक्वल टू 10। x इक्वल 10 माइनस 7, तो x इक्वल 10 में 7 गया तो कितना बचा 3। तो x की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे पता चल गई कि उसमें गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। तो लड़कियां कितनी है? देखो लड़कियों की संख्या मैंने x मानी थी, लड़के की संख्या x मानी थी, तो ये 3 लड़के निकल के आए और लड़कियों की संख्या y मानी थी तो 7 लड़कियां निकल के आई, ठीक है। तो लिख देंगे लड़कों की संख्या x बराबर 3, ठीक है, और लड़कियों की संख्या y बराबर 7। तो ये निकले लड़के और लड़कियां। अब देखो इसमें प्रश्न के ऊपर दे रखा है, आप बुक को उठा के देखना कि उसमें लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म देखो मैंने बना लिए, एक ये रहा और ये रहा, ये तो युग्म हो गए। और उनके ग्राफिक विधि से हल भी ज्ञात कीजिए, और उनके ग्राफिक विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये हमने हल किए, ठीक है। और अब इसका क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है। तो ये हम आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो अब देखो मैं इसका ग्राफिक विधि से हल करके दिखाऊंगा। पेपर में आना है तो ग्राफिक विधि से हल आपको कैसे करना है। ये तो मैंने अभी सिंपल तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया था। पेपर में आए तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अगर वैसे इक्वेशन सॉल्व करवाता है तो हम इस तरीके से करते हैं, आप भी करते होंगे, ठीक है। लेकिन उसने कहा है ऊपर कि ग्राफिक विधि से इनके हल करने हैं। ग्राफिक विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। तो ये कैसे करेंगे उस चीज को समझो। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, दूसरा क्वेश्चन आगे का आप ही करोगे, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे,
जैसे कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ये एक रैखिक समीकरण है दो चर वाली। इसमें मैं क्या करूंगा, एक रेखा के 2 पॉइंट निकालूंगा। उससे क्या होगी, मैं एक लाइन खींच सकता हूं, इस तरीके से इसके निकालूंगा, ठीक है। उससे भी मैं लाइन खींचूंगा और देखते हैं क्या होता है। तो देखो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा कि x प्लस वाई इक्वल 10, तो यहां से x इक्वल 10 माइनस वाई। क्लियर। तो यहां से देखो मैं मान निकालूंगा, देखो यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 लगाऊं, y की वैल्यू 0 लगाऊं तो x कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर मैं x की वैल्यू, अब यार क्या करें, y की वैल्यू 10 लगा लें, y की वैल्यू 10 लगा लें तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर। तो आपके जो बिंदु आए वो कौन से आए, बिंदु आए 10,0 और 0,10, ठीक। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो मानों को, पॉइंट निकालने कोई से भी आ सकते हैं। अब देखो आप क्या करोगे, समीकरण 2 से आ जाओ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल ये x प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां से भी इस तरीके से निकाल लें, x और y। तो देखो इधर मैं x यहाँ पे क्या लगाएं, x यहाँ पे 0 लगा लें तो y बराबर क्या मिलेगा, 4, ठीक। और अब क्या करें, x यहाँ पे 0 लगा लिया। अब यार ऐसे करते हैं, x यहाँ पे कुछ और लगाते हैं, 2 लगा लो चलो, ठीक है, या 1 लगा लो, 2 लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। मैंने 2 लगाया x यहाँ पे, तो y बराबर मिल जाएगा आपको 6, ठीक। ये मैंने क्या कर लिया, पॉइंट निकाल लिए। तो बिंदु आपके क्या है, इससे बिंदु आएंगे 0,4 और 2,6, ये आपके पॉइंट आ गए। अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो इसके लिए ग्राफ का पेज मिलता है, ग्राफ के पेज पे एकदम बढ़िया तरीके से बनेगा ये। यहाँ तो हम हाथ से बना रहे हैं, थोड़ी मोटी गलती हो जाएगी छोटी मोटी, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन समझो, बस कंसेप्ट क्लियर करो। देखो पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे लिख दो, x डैश y डैश। देखो सबसे पहले ये पॉइंट रखेंगे, लेकिन इससे पहले नंबरिंग यहाँ लिख लो। सबसे बड़ी संख्या 10 है और सबसे छोटी संख्या 0 है, वो भी प्लस पे है, ठीक है। तो 1 से कर लेते हैं, 1। देखो दोस्तों मैंने ग्राफ बना लिया है, मैंने x अक्ष पे ही बनाया और y अक्ष पे पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव है नहीं, इसलिए मैंने नेगेटिव पे नहीं लिखा। अब देखो किस तरीके से करोगे, बिंदु 10,0, सबसे पहले इस पॉइंट को रखते हैं। x पे कितना है, +10, कहां है +10, ये रहा, ठीक है। और y पे क्या है, 0, तो y पे तो 0 यहीं पे होगा, तो ये मेरा पॉइंट हो गया, ये वाला क्या नाम है इसका, 10, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में इस पे 0,10, x पे 0 है, y पे 10, 0 तो ये रहा, y पे 10 कहां है, ये रहा, तो इसका मैं नाम दे दूंगा 0,10। क्या करेंगे, अभी इसको लाइन खींच दो आप, क्या, ठीक है, स्केल लेंगे और इस तरीके से लाइन खींच देंगे उस पे, ठीक है। ये मेरी एक लाइन का समीकरण आ गया। और ये लाइन कौन सी है दोस्तों, ये पहली वाली लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस पे आ जाओ 0,4, x पे 0 ये रहा, y पे 4 प्लस का ये रहा, तो ये वाला है 0,4। x पे 2, y पे 6, x पे 2, y पे 6, x पे 2 कहां है, ये रहा, और y पे 6 कहां है, ये रहा। तो ये कहां पे जाएगी लाइन, ये यहाँ पे, कम से कम यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं 2,6, ये। तो इसको मिलाते हुए खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये दोनों लाइन खींची, ठीक है, तो खींचने के बाद में ये किस पॉइंट पे कटी, इस पे ही तो कटी। अब मुझे इसका बिंदु बताओ कितना हुआ, इसका बिंदु बताओ, ठीक है। तो इसका बिंदु कैसे बताएंगे कि देखो ये इसके सामने जा रही है, तो ये बाई अक्ष पे ही तो है, ये बाई अक्ष पे है, तो बाई अक्ष पे यहां लिखेंगे 7। भाई एक्स अक्ष पे थोड़ी नहीं है, ये बाई अक्ष पे है, 7 के सामने, तो मैं 7 लिख दिया, ठीक है। और देखो एक्स के सामने क्या है, अब देखो ये पॉइंट नीचे जाएंगे तो किस पे आ रहा है, लगभग 3 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये एक्स अक्ष पे कितने लिखेंगे, 3 दोस्तों, ठीक है।
और मैंने भी यही निकाला था। इसका मतलब है x पे आया 3 और y पे आया 7। y पे कितना आया दोस्तों? 7। और मैंने तुम्हें बताया कि लड़कों की संख्या क्या मानी थी? लड़कों की संख्या मैंने मानी थी x, और x बराबर कितना है? 3। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर y मानी थी, और y बराबर कितना निकला? 7 दोस्तों। तो ये है ग्राफी विधि से हल करना। किस तरीके से आप ग्राफी विधि से हल करेंगे मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। समीकरण मतलब समीकरण तक तो आप बनाओगे, समीकरण तक इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन वहां तक। उसके बाद में क्या करोगे? इनसे पॉइंट निकालोगे। पहली रेखा से 2 पॉइंट, जीरो से वैसे जीरो रख के बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली रेखा से 2 पॉइंट निकालो, दूसरी रेखा से भी 2 पॉइंट निकालो। इन दोनों पॉइंटों को रखो यहाँ पे, और उन दोनों पॉइंटों को से लाइन खींचेगी। अगर ये दोनों पॉइंट है तो इन दोनों से खींचेगी ये वाली, और दूसरी रेखा के ये 2 पॉइंट थे तो वो ये भी। इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा, जहां पर भी ये रेखाएं मिल रही होंगी, ठीक है। तो x अक्ष पे देखेंगे कितना 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। y अक्ष पे देखेंगे कितना 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। और आपको पता है कि लड़कों की संख्या मैंने 3 मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर 3 आ गया, लड़के आ गए। और लड़कियां y अक्ष माना था, y लड़कियों की संख्या y मानी थी, तो y पे 7 है, तो लड़कियों की संख्या 7 आ गई। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, आप लोग करोगे, ठीक है। उसको आगे देखते हैं, समझा देंगे थोड़ा सा। दोस्तों पहले का दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ी सी हिंट देता हूं, आप लोग करना, कोशिश करना। देखो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। और 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लिया। पेंसिल का x रुपए और कलम का 22 रुपए। तो 5 का पूछा था, 5 पेंसिल और 7 कलमों का, तो 5x प्लस 7y, भाई एक का x है तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, एक का y है कलम का, तो 7 कलमों का 7y हो जाएगा, इन दोनों का 50। इस तरीके से आगे दे रखा था कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन बन चुकी है। अब इसका आप ग्राफिक विधि से हल करोगे कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य है कितना। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया था कि समीकरण 1 से यहाँ पे इस तरीके से करना कि समीकरण 1 से, ठीक है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे, 5x इज इक्वल टू 7y, इसको 50 माइनस के 7y। अब यहां पे आप अपनी तरफ से वैल्यू लगाना, ठीक है। x इक्वल 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक। अब यहां से अपनी तरफ से वैल्यू लगाओ और मान निकालो x y की। ये x है और ये y है। अब देखो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि यहाँ पे y बराबर कुछ ऐसी वैल्यू लगाओ जिससे कट के और ठीक ठाक बचे कोई संख्या। तो अगर मैं 1 लगाता हूं या 0 लगाता हूं, तो ऐसा करते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं। जैसे 0 रखोगे तो 50/5, और 50 में भाग लगाओगे 5 से, तो 5 नहीं 50, तो ये 10 बचेगा। अब यार क्या करते हैं, y की कुछ और वैल्यू लगाते हैं, y की कुछ और वैल्यू लगाते हैं। तो क्या लगाओगे y की वैल्यू, तो 35, 7 दूनी 14, बताओ क्या लगाए, पॉइंटों में आएगी। कुछ ऐसा मान लगाओ y का जिससे कि मुझे कोई पूर्ण संख्या मिले। तो 7 दूनी 14, 7 तिकी 7 चौक 28। दोस्तों y बराबर यहाँ पे 5 ले लो। जैसे y बराबर 5 लोगे तो 50 इंटू माइनस 7 इंटू 5 बट्टे 5, 7 पंजे 35, 35 50 में से 35 है तो 15/5, 5 15, 3 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू अगर 5 लगाते हैं तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है दोस्तों, ठीक। तो ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। बिंदु आ गया आपका 10,0 और एक हो जाएगा 3,5। इस तरीके से दूसरे के निकाल लो, इससे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से भी ऐसे ही करना कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहां से 7x इज इक्वल टू 46 माइनस के 5y, और ये x 46 माइनस के 5y अपॉन 7, ठीक है। तो लगाओ इसमें 42, ये कितना था 46। तो दोस्तों यहाँ ऐसा करो, y इक्वल 5 ले लो, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे एक ग्राफ बनाना, x y 5 लो, तो ये 5 पंजे 25, तो 46 में से 5 पंजे 25 गया,
तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया तो 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 2, 4 में से 2 गया तो 2, 7, 7 21, ये 3 मिल जाएगी आपको। ठीक, अब क्या करते हैं, अब क्या x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0, आप x की वैल्यू 0 ले लो। जैसे ही आप यहाँ 0 लोगे, ठीक है, 0 लोगे तो जैसे यहाँ पे रख लो, चलो 0 लेंगे तो 7 गुणा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 46/5, ये 5 9 45, 1 बचा 0.5 10, ये 9.2 आएगी y की वैल्यू x बराबर 0 लेने पे। अब क्या है, बस ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ बनाने में क्या है, ग्राफ आप अपने आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, और नहीं आता तो कमेंट करना, मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। वैसे है कुछ नहीं है, बस पॉइंट लगाने, इसके जो बिंदु आएंगे वो ये आएंगे, बिंदु 3,5 और 0,9.2। ठीक है दोस्तों, ग्राफ आप अपने आप बनाना। आगे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चनों को देखने से पहले इस चार्ट पे थोड़ी सी नजर मार लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है सारे इस चार्ट से ही होंगे। तो देखो इसमें है क्या है कि यदि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कोई दो रेखाओं के तुम्हें समीकरण दे रखे होंगे इसमें, ठीक, दो रेखाओं के समीकरण दे रखे होंगे, आप उनसे क्या करोगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालोगे। वैल्यू निकालने के बाद में अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। कहने का मतलब है वो रेखाएं एक ऐसे या ऐसे कहीं ना कहीं जा रही होंगी, तो वो काटती हुई जा रही होंगी, यानी कि वो प्रतिच्छेदित कर रही होंगी एक दूसरे को, ठीक है। और केवल एक हल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो एक बिंदु पे काट रही हैं। भाई एक बिंदु पे काटने का मतलब है कोई एक ही पॉइंट तो होगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी सवाल में बताया था एक्स और वाई, ठीक है, तो उसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। दूसरा देखो, अगर तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो रेखा कैसी होंगी, संपाती, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का मतलब समझते हो, संपाती का मतलब है एक रेखा ये जा रही और दूसरी भी रेखा इसी के ऊपर है, दिखाई नहीं दे रही, दूसरी भी रेखा उसी के ऊपर है, इनको कहते हैं संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर होकर जाना। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके बहुत सारे अनेक हल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर ऐसे करके वो काट रही है तो एक हल होगा, क्योंकि वो एक बिंदु पर काटे। अब यहाँ तो पूरी की पूरी रेखा उसी के ऊपर रखी है, तो बहुत सारे हल होंगे, न जाने कितने बिंदुओं पे वो एक दूसरे को काट रही होंगी, ठीक है। तो इसमें कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर ना है c1 अपॉन c2 के, तो समझ जाना समांतर रेखा है। समांतर जैसे आप जानते हैं, जैसे इस बोर्ड के किनारे ये समांतर है, जैसे ये दो रेखा है, रेल की पट्टी समांतर होती है, ये दोनों समांतर है। क्या ये एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, नहीं काट रहे। जब नहीं काट रहे तो वो क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा उनका, ठीक है, क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें एक चीज और देखना, आपसे इसमें संगत और असंगत और पूछता है, संगत और असंगत और पूछता है। अगर ये दो वाली कंडीशन बन रही है, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों कंडीशनों के लिए संगत होती है, कंडीशन संगत, और इसके लिए सिर्फ लास्ट वाली के लिए, इसके लिए असंगत, ठीक है, असंगत। ये पूछेगा भी, क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि बुक उठा के देखना, मैंने लिखा नहीं है ऊपर, कि अनुपात a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा, ये जो समीकरणों का जो युग्म है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या फिर समांतर है या फिर संपाती हैं। यानी कि हमें बताना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या फिर रेखाएं समांतर है या फिर संपाती हैं। उसके लिए मुझे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके मान चाहिए। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर, देखो मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन की तुलना इससे करूंगा, ठीक। तो अब देखो x a1 की जगह पे कौन है, 5, तो यहां से a1 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से b1 किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। चिन्ह को भी साथ ले लेना, माइनस में छोड़ देना, ये माइनस है, c1 कितना 8,
इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर इसकी भी करते हैं। देखो अब दूसरी समीकरण है x अब a2 की जगह पे कौन है 7, तो a2 का मान कितना आया 7। इस तरीके से b2 का मान कितना आएगा 6। इस तरीके से c2 का मान कितना आएगा माइनस के 9। गलती मत कर देना, माइनस जरूर लेना है। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने लिया, पहले मैं a1 अपॉन a2 निकालूंगा। तो a1 अपॉन a2 कितना आया, a1 कितना है 5 अपॉन 7, a2 का मान 7। फिर इसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालूंगा। तो b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 निकालूंगा। तो c1 कितना है 8 और ये माइनस का 9। दोस्तों ये आया। अब अपने उन इक्वेशन को याद करो जो मैंने अभी बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। एक बताई थी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, और एक बताई थी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। ये इक्वल नहीं थी राष्ट्र वाले में, ध्यान है दोस्तों। अभी ये बताई थी, देख लेना, अभी लिखवाई है मैंने, ठीक है, ये लिखवाई थी। तो मैंने इसमें बताया था, तो ये वाली तो प्रतिच्छेदित के लिए बताई थी कि ये रेखा प्रतिच्छेदित करेंगी, और इसमें बताया था कि ये समपाती होंगी, और इसमें बताया था ये समांतर होंगी। तो आप अब तीनों में से ये आप देख सकते हो। देखो यहाँ 5/7 है और यह -4/7 है। क्या ये आपस में बराबर है? क्या ये आपस में बराबर है a1 अपॉन a2? तो मैं लिखूंगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। नहीं है। क्या ये बराबर है? नहीं है ना। तो मुझे पहली कंडीशन मिल गई, इसमें मैं दूसरी देखूंगा ही नहीं आगे। मुझे ये पहली कंडीशन मिल गई कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। यहां मुझे देख के पता चल गया, यानी कि 5/7 इज इक्वल नॉट किसके, -4/6 के। ठीक है, तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, और केवल एक हल होगा। कैसी रेखा होंगी दोस्तों? प्रतिच्छेदित। लिखेंगे दी गई दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, केवल एक हल होगा, और केवल एक ही हल होगा उसका। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी सवाल हो और जिसमें पूछा हो समपाती है, समांतर है, ठीक है, या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसी हैं, तो आपको हर एक में क्या करना है, दोनों समीकरणों की तुलना करोगे। a1 a2 b1 b2 ये इस तरीके से मान निकालोगे, और इस तरीके से मान लगाने के बाद आप खुद देखोगे कि क्या तीनों बराबर में। अगर ये तीनों बराबर होते, ठीक है, तो मैं क्या कह देता, समपाती रेखाएं, और अपरिमित रूप से अनेक होते। अगर ये दोनों बराबर होते और ये बराबर ना होता, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो और ये बराबर ना हो इनके, तो कैसी रेखा होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा इसका। और प्रतिच्छेदी के लिए मैंने बताई दिया, अगर पहली दोनों आपस में बराबर ना हो तो कह सकते हैं प्रतिच्छेदित रेखा, और एक ही हल होगा। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अभी बताते हैं थोड़ा सा और आगे आपको क्या करना। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपात a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना करके हमें ये बताना है कि जो रैखिक एवं समीकरण दे रखे हैं वो संगत है या असंगत। जब मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, एक जो डायग्राम सा बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि संगत किन कंडीशन में होगा, असंगत किन कंडीशन में होगा। तो मैंने देखो ये बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आए किसके, b1 अपॉन b2 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, संगत होगा। रैखिक एवं कैसा होगा, संगत होगा। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक, तो इसमें भी कैसा होगा, एवं संगत होगा। और एक और बचा था a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2
और बराबर ना आवे किसके, C1/C2 के। तो कैसा होगा, असंगत होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वही है, कुछ नहीं, बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए इन चीजों की, संगत और असंगत आप बता सकते हो। चलो एक सवाल मैं इसमें बता देता हूं, मैंने एक सवाल लिया है, क्वेश्चन तीसरे का तीसरा इसलिए उठाया कि फ्रैक्शन में दे रखा है यहाँ। ठीक है, तो देखो ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर तो अब क्या होगा, a1 कितना आ जाएगा, 3/2, b1 कितना आ जाएगा, 5/3, और c1 कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार अब दूसरी क्वेश्चन की तुलना करना, तो a2 बराबर आ जाएगा 9 और b2 इक्वल आ जाएगा -10 और c2 आ जाएगा आपका 14। देखो एक बात बताऊं, ये बराबर के इधर है, दोनों ही है, इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सपोज करो एक बराबर से उधर होता, एक इधर होता, तो फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, या तो दोनों को इधर जो अक्षर पद है, या तो दोनों को लेफ्ट हैंड में लाओ या फिर दोनों को राइट हैंड में ले जाओ, लेकिन होने एक ही तरफ चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आगे करते हैं, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, 3/2 और बट्टे 9। इसको क्या करूंगा, 9 की गुणा यही हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 3/2 गुणा 9, तो इसको सॉल्व करने पे 3 दिया 9, यानी कि 1/6। तो ये आया आपका a1/a2। इसी तरीके से निकालेंगे b1/b2। तो देखो b1 की जगह पे 5/3, बट्टे में 10 की जगह -10। ठीक, अब ये भी देखो 5 से ये 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 1/3 दूनी 6 आ जाएगा, b1/c2। अब देखो c1/c2 निकालो, c1/c2 7/14, 7 × 7 × 14, ये कितना है, 1/2। क्या c1/, अब मुझे देख के बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1/6 क्या ये बराबर है, नहीं है, यानी पहली कंडीशन बराबर नहीं है। इसका मतलब रैखिक गुण कैसा होगा, संगत होगा, यानी अद्वितीय हल है। पता है इस कंडीशन में एक और चीज होती है, अद्वितीय हल। कोई हल मतलब एक हल के लिए होता है, एक हल है तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक गुण कैसा है, संगत है। आप इस बात को लिख सकते हो वहीं पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, इसीलिए दिया गया रैखिक गुण संगत है। दोस्तों ये था इसका जवाब। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप देखना 3 क्वेश्चन, उसमें हर एक में 2-2 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करना, उसकी निकाल के देखोगे 1-1 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें चौथा, पांचवा, छठा, सातवां 4 सवाल बचते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। तो देखो आप जानते हो कि परीक्षा तो आपको देनी है, ऐसा मत समझना कि आपको परीक्षा ना देनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा तो होगी, लेट होगी लेकिन होगी, तो मेहनत तो आपको करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।